दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत ताकतवर होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या ये बात सच है या फिर झूठ? चलिए एक प्राचीन पौराणिक कथा के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है और ज्ञान से भरपूर है। यह कहानी जीवन की एक गूढ़ सच्चाई भी हमारे सामने रखती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यार से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर से दूर घने जंगलों के बीच एक संत महात्मा का आश्रम था। वह सभी वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनके पास अपना भाग्य जानने आते थे। वे संत महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर वे बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर वे यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उसी नगर में एक पंडित और उसकी पत्नी रहते थे। पत्नी धर्मपरायण थी और ईश्वर में अत्यधिक आस्था रखती थी। लेकिन एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से उन्होंने सुना कि पास के आश्रम में एक महान संत महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी उन संत महात्मा के पास चलकर उनके दर्शन करें। फिर यह सोचकर अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उन संत महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उन संत महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। महात्मा उन दोनों को शांत कराते हैं और स्नेहपूर्वक उनसे पूछते हैं, बेटा, क्यों रो रहे हो? बताओ मुझे, तुम्हें क्या दुख है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बताओ मुझे, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब पंडित कहता है, हे महात्मा जी, हमारी कोई संतान नहीं है। हर दिन यह पीड़ा हमें भीतर से तोड़ती जा रही है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। फिर पंडित और उसकी पत्नी बड़ी ही श्रद्धा से संत महात्मा के चरणों में झुकते हैं और निवेदन करते हुए कहते हैं, हे गुरुदेव, कृपया हमारा भाग्य देखकर बताइए, क्या हमारे जीवन में संतान सुख लिखा है या नहीं? तब महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। फिर महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना। ईश्वर की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। संत महात्मा की बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महात्मा को प्रणाम करते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। संत महात्मा के कहे अनुसार 1 वर्ष के भीतर उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना हम उन संत महात्मा को अपने घर आमंत्रित करें और उनका आशीर्वाद लें। फिर पंडित उन संत महात्मा को अपने घर बुलाता है और भक्ति और सम्मान से उनकी सेवा करता है। फिर पंडित अपने बेटे का नामकरण संस्कार करवाता है। महात्मा उनके बेटे का नाम धीरज रखते हैं। तभी पंडित कहता है, हे महात्मा जी, कृपया आप हमारे बेटे का भविष्य देखकर बताइए कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तब वे संत महात्मा कहते हैं, आपका बेटा अभी छोटा है, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी उम्र 8 वर्ष हो जाए तब इसे मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। इतना कहकर महात्मा वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो चुका था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उन संत महात्मा के आश्रम जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपने भविष्य के बारे में जानने आया था। तब पंडित का बेटा अपने पिता से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? तब पंडित अपने बेटे से कहता है, बेटा, यह संत महात्मा त्रिकालदर्शी है, इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए यहां आए हुए हैं। तब वह पंडित का बेटा उन महात्मा के पास जाता है और मासूमियत से कहता है, हे गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर महात्मा पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बालक की निरंतर जिद देखकर अंत में वे मान जाते हैं। वे कहते हैं,
ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देख लेता हूं। आओ, मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर संत महात्मा उस पंडित के बेटे का भाग्य देखने लगता है। उन्होंने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित के बेटे की ललाट को देखा। जब उन्होंने गणना की तो उन्होंने देखा कि पंडित के बेटे का विवाह एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उन्होंने यह देखा तो वे सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल के ब्राह्मण है और इसके बेटे का विवाह एक निम्न कुल की कन्या से होगा। वे सोचने लगे, यदि ऐसा हुआ तो यह कहीं का नहीं रहेगा और समाज में किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। फिर संत महात्मा ने ये सारी बातें पंडित को बता दी। यह सुनते ही पंडित विचलित हो जाता है। वह कहता है, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब जब मैंने जान लिया है तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उन महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को दोबारा देखा और उसकी गणना की तो उसी नदी के किनारे कई कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 कन्याओं का जन्म हुआ है। और जो मछुआरे की 5वीं कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 वर्ष की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने निर्मला रखा है, पंडित के बेटे का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा पंडित के बेटे के भाग्य में लिखा है। यह सब संत महात्मा उस पंडित को बताते हैं। तो पंडित ने सोचा, मैं अपने बेटे के भाग्य को अवश्य बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने बेटे के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। फिर पंडित कहता है, हे महात्मा जी, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। इतना कहकर वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान ब्राह्मण उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया। वह कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज मेरी झोपड़ी धन्य हो गई। जो आप जैसे पुण्यात्मा का पदार्पण हुआ, गरीब की कुटिया में आप पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी विशेष कारण से तुम्हारे द्वार आया हूं। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे घर में कोई कन्या जन्मी है जिसकी उम्र 3 वर्ष की है। तब मछुआरा कहने लगा, हाँ पंडित जी, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी उम्र अभी 3 वर्ष की होगी। तब पंडित ने कहा, क्या उसका नाम निर्मला है? तब मछुआरे ने कहा, हाँ पंडित जी, उसका नाम निर्मला है। तब पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मेरे गुरु एक त्रिकालदर्शी ज्ञानी है। उन्होंने मुझे कुछ विशेष मंत्र दिए हैं। मैं जब यहां से गुजर रहा था तब मुझे आभास हुआ कि तुम्हारे परिवार पर एक बड़ा संकट आने वाला है। उसने आगे कहा, जब तक तुम्हारी यह कन्या तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने आंगन में पुत्र को खेलते देखना चाहते हो तो इस कन्या को घर से दूर करना ही पड़ेगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बेचैन हो गया और फिर बोला, हे पंडित जी, यह कन्या तो अभी मासूम बालिका है, इसकी आयु मात्र 3 वर्ष की है। मैं इसे इस अवस्था में कहां और कैसे छोड़ सकता हूं? तब पंडित ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो मैं तुम्हें इसका समाधान भी दे सकता हूं। पंडित आगे कहता है, हे मछुआरे, मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी यह कन्या मुझे सौंप दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी करा दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात बेटी को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर वहां से चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है, अगर मैंने इस नवजात कन्या को मार डाला तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक मजबूत लकड़ी का एक छोटा सा संदूक बनवाता है और उस संदूक में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। पंडित सोचने लगता है कि यह संदूक ज्यादा दूर नहीं जाएगा, कुछ ही दूरी पर डूब जाएगा और ये लड़की भी मर जाएगी। इस तरह बिना अपने हाथों हत्या किए मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा और मुझ पर बाल हत्या का दोष भी नहीं लगेगा। यह सोचकर वह पंडित अपने घर चला जाता है। लेकिन क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है
जो किसी के भाग्य को बदल सके, जो किसी के भाग्य की रेखा मिटा सके, क्योंकि उस मासूम कन्या के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह संदूक उस नदी के जल में नहीं डूबता है और वह संदूक बहते बहते एक गांव के किनारे आकर रुक जाता है। वहीं उसी गांव का एक पंडित रोज की तरह सुबह गंगा स्नान करने वहां आ जाता है। नदी किनारे उस पंडित की नजर उस लकड़ी के संदूक पर पड़ती है। जब वह पंडित उस संदूक को खोलता है तो वह देखता है कि संदूक के अंदर एक नन्ही सुंदर कन्या शांत भाव से अपने पैरों के अंगूठे को चूस रही है। यह देखकर उस पंडित की आंखें नम हो जाती हैं। वह पंडित संतानहीन था और रोज गंगा जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस मासूम बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगता है कि गंगा मां ने मेरी पुकार सुन ली है। इस कन्या को मेरी झोली में डालकर उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है। गंगा मां की कृपा से यह कन्या मेरी संतान बनकर आई है। वह भाव विभोर होकर उस कन्या को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर अपने घर के लिए चल देता है। घर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या दिखाई तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप ये किसकी पुत्री ले आए हैं? कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। तब पंडित कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी गोद में डाल दिया है। आज से यह हमारी पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे, इसे अच्छे संस्कार देंगे और इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या को अपनी संतान की तरह पालने लगे और उस कन्या का अच्छे से पालन पोषण करने लगे। समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह नन्ही बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी निखरती चली गई। वह इतनी सुंदर थी मानो स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। फिर जब वह लड़की जवान हो गई तो एक दिन पंडित की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए, अब हमारी बेटी सयानी हो गई है, उम्र भी विवाह योग्य हो चुकी है। अब हमें इसके लिए एक योग्य वर तलाश कर लेना चाहिए और उसकी शादी कर देनी चाहिए। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बेटी की शादी करवा दीजिए। पत्नी की यह बात सुनकर उस पंडित ने तुरंत वर खोजने का निर्णय लिया और अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में निकल पड़े। कई गांवों में ढूंढा, आसपास के ब्राह्मणों से बात की, पर कोई ऐसा वर नहीं मिला जो उनकी बेटी के योग्य हो। तब वर की खोज करते करते वह उज्जैन नगरी में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने लोगों से पूछा, क्या यहां कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिनका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो? तब उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उस पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र विवाह के योग्य है। हे पंडित जी, आपकी बात उन पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर वह पंडित उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल पड़े। वह पंडित जी उस पंडित के घर पहुंचे और उस पंडित से मिले। उसने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और अपने आने का मकसद बताया। पंडित जी ने कहा, मेरी एक पुत्री है, वह बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारों वाली है। मैं चाहता हूं कि उसका विवाह आपके सुपुत्र से हो। यह सुनते ही वह पंडित बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि चलो, अब मेरे पुत्र का दुर्भाग्य समाप्त हो गया है। मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है। अब एक ऊंचे कुल का ब्राह्मण स्वयं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की उस बेटी से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह की तिथि भी निश्चित हो जाती है और वह ब्राह्मण पंडित खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की बेटी और उस पंडित के पुत्र का विवाह तय हुआ था। पंडित बड़ी धूमधाम से अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की ओर रवाना हुए। वे मन ही मन सोचते जा रहे थे कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो महात्मा ने कहा था वह अब मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे पुत्र के भाग्य को मैं अपने हाथों से बदल चुका हूं। लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधि का विधान अटल होता है। जिसे एक बार ब्रह्मा जी ने लिख दिया उसे ना कोई मिटा सकता है, ना कोई बदल सकता है, चाहे वह कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले। लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की कन्या
आज पंडित की बेटी बनकर उसी पंडित के बेटे के साथ परिणय सूत्र में बंधने को तैयार थी। जिस पंडित ने उसे नदी में बहा दिया था। फिर विधि विधान के साथ उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित की बहू बनकर उसके घर में आ जाती है। पंडित का बेटा सुंदर पत्नी को पाकर बहुत खुश था और वही पंडित की बेटी भी सुशील वर पाकर बहुत खुश थी और पंडित भी इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्यवश उस पंडित के बेटे को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। उसके अगले दिन पंडित अपनी नई नवेली बहू को लेकर उन संत महात्मा के आश्रम जाते हैं। आश्रम पहुंचकर पंडित जी महात्मा जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे महात्मा जी, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। अब देखिए, मेरा बेटा एक कुलीन कन्या से विवाह कर चुका है। महात्मा यह सुनकर हंसने लगते हैं। पंडित संत महात्मा को हंसते हुए देखकर उनसे पूछते हैं, हे महात्मा जी, आप हंस क्यों रहे हैं? तब संत महात्मा पंडित से कहते हैं, हे पंडित, जिसे तुम भाग्य को बदलना समझ रहे हो वह तो स्वयं भाग्य की चाल है। जिस कन्या को तुमने पानी में बहा दिया था, आज वही कन्या तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनकर, यानी तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारे घर लौटी है। यह वही लड़की है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। उसका पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में छोड़ दिया था। फिर ये मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ पहुंची? उसने अपनी बहू से धीरे से पूछा, बेटी, क्या तुम अपने पिता की एकमात्र संतान हो? तब बहू कहने लगी, हाँ पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे मात्र 3 वर्ष की उम्र में ही गंगा में बहा दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से यही मेरे माता पिता है। जब पंडित समझ गया कि ये वही मछुआरे की कन्या है, तो पंडित ने अपनी बहू से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली। उसने अपनी बहू से कहा, बेटी, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली संतान पुत्र रूप में जन्म ले, तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र तट पर चलना होगा। वहां एक विशेष उपाय है जो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। जब दोनों, पंडित और उसकी बहू, समुद्र के किनारे पहुंचे, तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बहू, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए, उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। अगर यह अंगूठी तुझे नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर गई या मेरे घर आ गई, तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसीलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह पंडित अपनी बहू को समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट आया। बहू ने काफी प्रयास किया, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि वह ना तो अपने ससुराल लौट सकती थी और ना ही मायके जा सकती थी। भटकते भटकते जब वह एक घने जंगल से गुजर रही थी, तभी सामने से एक राजपूताना परिवार घोड़ों और बैलगाड़ियों के साथ आता दिखाई दिया, जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो वे कहने लगे, बेटी, इस वीरान जंगल में तुम अकेली कैसे भटक रही हो? यह तो जंगली जानवरों का क्षेत्र है। तब पंडित की बहू बोली, क्या बताऊं, मैं भी विपत्ति की मारी हूं। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। यह सुनकर उस राजपूत परिवार ने कहा, बेटी, यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब उसने यह सुना तो वह कुछ पल को मौन हो गई, पर फिर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह राजपूत परिवार ने पंडित की बहू को अपने घर में भोजन पकाने के काम पर रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था, वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद जब पंडित का बेटा अपने घर वापस लौटा, तो उसने अपने पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, तो पंडित ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी डूबकर मर गई। पंडित के पुत्र ने जब यह सुना तो वह बहुत दुखी और व्याकुल हो गया। उधर जिस गांव में वह राजपूत परिवार रहता था, उसी गांव का एक पंडित अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंचा। उस पंडित ने पंडित से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा,
तो पंडित ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह अवश्य कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर लें जो उसके पुत्र के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव वापस लौट गया। अब पंडित अपने पुत्र को लेकर उस पंडित के गांव की ओर लड़की देखने के लिए निकल पड़ा। उधर कुछ समय पहले जो अंगूठी पंडित ने समुद्र में फेंकी थी, उसे एक मछली ने निगल लिया था। एक दिन एक मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो वही मछली उसमें फंस गई जो अंगूठी निकल गई थी। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार निवास करता था। राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए उसने उस मछुआरे से वह मछली खरीद ली और उस मछली को ले जाकर पंडित की बहू से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तब पंडित की बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूं, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जैसे ही उसने मछली को काटा तो अचानक उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर पंडित अपने बेटे को साथ लेकर उस पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, बेटा, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। तब पंडित के बेटे ने कहा, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस पंडित के मित्र के घर पहुंचे। पंडित के मित्र ने जब अपने प्रिय मित्र पंडित को द्वार पर देखा तो वह खुशी से झूम उठा। उसने उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और उसने पंडित की बहू को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा इनके लिए जल लेकर आओ। जब पंडित की बहू पानी लेकर आई तो उसने अपने ससुर पंडित को देखा और पंडित ने अपनी बहू को देखा। पंडित उसे देखकर स्तब्ध रह गया। फिर जब पंडित के बेटे ने अपनी पत्नी को देखा तो वह अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरी पत्नी डूबकर मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तब पंडित शर्म से नजरें झुका लेता है और दुखी मन से कहता है, बेटा, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर पंडित ने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे और बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार के साथ उसे घर लेकर गए। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वही होकर रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कहानी कुछ सिखा गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।